हसाना एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसका गांव बहुत खूबसूरत था। यहाँ कैफजा में एक खास सुकून था जो शहर की हंगामा खेजी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर एक खेत, ऊंचे पहाड़ा और एक छोटी सी नहर बहती थी। यह नहर गांव वालों के लिए जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, जहां बच्चे खेलते, औरतें कपड़े धोती थी। हसान को अपने गांव से बेहद प्यार था। वह अक्सर गांव की खूबसूरती में खो जाता और कुदरत के नजारों से लुत्फानंदोज होता। वह अपने उमियाबों के साथ रहता था। इसका घर एक छोटा सा मगर प्यारा सा मकान था, जहां मोहब्बत और खुशी का बसीरा था। हसान के अबू किसान थे। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करने जाते और दिन भर मेहनत करते। वो खेतों में काम करते थे। उनकी मेहनत से खेतों में फसलें लहलाते थे और गांव की मईशत मजब होती थी। हसान की आमी घर संभालती थी। वह सिर्फ घर के काम करती थी, बल्कि हसाना और उसके बहन भाइयों की देखभाल भी करती थी। हसान के बहुत से दोस्त थे। वो सब मिलकर गांव की गलियों में खेलते और मुख्तलिफ खेलों में हंस हलीते। वो सब मिलकर खेलते थे, कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट और कभी छपन छपाई जैसे खेला। न के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। वह दरख्तों पर चढ़ते, नहर में नहाते और खेतों में हाथ दौड़ते। उनकी जिंदगी में हर लम्हा खुशियां और मसरत भरा होता। हसान बहुत खुश रहता था। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी और उसकी आंखों में चमक होती थी। उसे अपने गांव, अपने अमियाब और अपने दोस्तों से बहुत प्यार था। वहां सब के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। हसान हर रोज सुबह जल्दी उठता। वह अपने अबू के साथ खेतों में जाने के लिए तैयार होता और दुम्भरान के साथ काम करता। वह अपने अबू के साथ खेतों में जाता। वहां वह अपने अबू की मदद करता और खेती बाड़ी के काम सीखता। वह अपने अबू का हाथ पकड़कर चलता, उसके अबुआ से खेतों के बारे में बताते और उसे मेहनत की अहमियत सिखाते। शाम को जब वह घर वापस आता तो थका हुआ होता, लेकिन वह खुश रहता क्योंकि उसने दिन भर अपने अबू के साथ हुकत गुजारा होता और कुछ नया सीखा होता। एक दिन हसन अपने अबू के साथ शहर गया। हसन बहुत खुश था कि उनको पहली बार अपने अबू के साथ शहर जा रहा था। रास्ते में वह दोनों मुख्तलिफ मनाजिर देखते हुए बातें करते रहे। वहां एक मेला लगा हुआ था। मेला बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जहां हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियों कैचमक थी। मेले में बेहतर था। लोग हर तरफ से आ रहे थे और मुख्तलिफ दुकानों पर खरीदारी कर रहे थे। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, हर कोई खुश नजर आ रहा था और मेले के रौनक में इजाफा कर रहा था। हसन ने कभी इतना बड़ा मेला नहीं देखा था। वो हैरान था कहा इतने सारे लोग और इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर कैसे हो सकती हैं। मेले में एक दुकान पर रंग बिरंगे गुब्बारे बिक रहे थे। गुब्बारे मुख्तलिफ शक्लों और साइजों के थे, जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे थे। किसान गुब्बारों को देखकर बहुत खुश हुआ। इसकी आंखें चमकाठें और वह फौरन अपने अबू की तरफ देखने लगा। वह एक सिर्फ अखबार हलीना चाहता था। इसने अपने अबू से कहा, अबू मुझे वो सिर्फ अखबार चाहिए। किसान के अबू ने इसके लिए एक सिर्फ अखबार खरीदा। उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए और हिसान को गुब्बार हाथ थमा दिया। किसान गुब्बार लेकर बहुत खुश हुआ। इसने गुब्बारे को मजबूती से पकड़ लिया और खुशी से उछलने लगा। वह गुब्बारे को हवा में उछालता और उसे देखकर खुश होता। इसने अपने अबू को बताया कहीं अखबार हास का सबसे पसंदीदा खिलौना बन गया है। किसान का सिर्फ अखबार बास्कानिया दोस्त बन गया था। वह हर जगह गुब्बारे को अपने साथ ले जाता और उसके साथ खेलता रहता। इस दिन हसन ने सीखा कि छोटी छोटी चीजें बड़ी खुशियां दे सकती हैं। हसन अब हर वक्त अपने गुब्बारे के साथ रहता। वहां से अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह समझता था। वहां से अपने साथ खाना खाता, सूता और खेलता। गुब्बार सके हर लम्हे का साथी बन गया था। हसन रात को अपने गुब्बारे को अपने बस्तर के पास रखता। वहां से अपने दिल के करीब महसूस करता था। हाँ, वहां से देखता रहता और ख्वाब देखता। इसकी आंखों में एक चमक होती जब वो अपने ख्वाबों के दुनिया में खो जाता। हसन का ख्वाब था कहूँ एक दिन अपने गुब्बारे के साथ हट जाएगा। वो आसमान की वसातों में खो जाना चाहता था। वो आसमान की बुलंदियों पर जाएगा। वह नीले आसमान में परिंदों की तरह आजाद होना चाहता था।
वह बादलों से ऊपर उड़ेगा। वह बादलों के दरमियान तीरता वह महसूस करना चाहता था। वह अपने गांव, अपने दोस्तों और अपने अमियाबू को ऊपर से देखेगा। वहां नसब को ऊपर से देखकर खुशी महसूस करेगा। हिसान को अपने ख्वाब भता चैन लगते थे। वह अपने ख्वाबों में खोकर बहुत खुश होता था। वह अपने गुब्बारे से बहुत प्यार करता था। वहां से अपने दिल की गहराइयों से चाहता था। वही जानता था कि एक दिन वहां सके साथ जरूर आड़ेगा। इसके दिल में एक मजबूत यकीन था हंसका ख्वाब एक दिन हकीकत बनेगा। हिसान अक्सर अपने ख्वाबों की तस्वीरें बनाता। वह अपने ख्वाबों को कागज पर उतार कर खुशी महसूस करता था। वह अपने दोस्तों को भयापन तस्वीरें दिखाता, वरान ही अपने ख्वाबों के बारे में बताता। इसके दोस्त ब्यास के ख्वाबों में दिलचस्पी लेते थे। हसाना और इसके दोस्त अक्सर गुब्बारों के साथ खेलते। वो उस अब मिलकर अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते। शाम के वक्त हसाना अपने गुब्बारे के साथ बैठकर सूरजगरूब होते देखता। वह सलम है को बहुत खास समझता था। हसाना अपने अमियाबों के साथ भी अपने ख्वाबों के बारे में बात करता। वह उनसे कहता कि एक दिनों अपने गुब्बारे के साथ हार जाएगा। उसके अमियाब वास के ख्वाबों को सुनकर मुस्कुराते और उसे हौसला देते। वो जानते थे कि हसाने के ख्वाबास के लिए बहुतान है। रात को हिसान अपने गुब्बारे के साथ सोता और ख्वाब देखता। इसके ख्वाबा से एक नई दुनिया में ले जाते। सुबह जब वह जागता तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती। वह जाना था कहा एक दिन इसका ख्वाब जरूर पूरा होगा। एक दिन आसमान पर सियाह बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। दरख्त चिश्क गए। जानवर डरने लगे। बारिश शुरू हो गई। हिसान अपने घर के अंदर था। वह अपने गुब्बारे के साथ खेल रहा था। उसकी अम्मी ने उसे खिड़की से दूर रहने को कहा। हिसान डर गया। उसने कभी इतनी तेज हवा और बारिश नहीं देखी थी। रात हो गई। बारिश तेज होती गई। हसान अपने अमियाबू के साथ घर के अंदर बैठा था। वह सब डरे हुए थे। तूफान आने वाला था। तूफान आ गया। तेज हवा ने घरों की छतों को उड़ा दिया। दरखत से इखड़ गए। बारिश ने सब कुछ बहा ले गया। हसान का गांव तबाह हो गया। हसाना और उसके अमियाबू महफूज थे, लेकिन उनका घर टूट गया था। खेत बर्बाद हो गए थे। गांव के लोग परेशान थे। उनके पास खाने कुछ नहीं बचा था। हसान बहतादास था। इसका गांव बर्बाद हो गया था। इसके पास खाने कुछ नहीं था, लेकिन उसे अपने गुब्बारे की फिक्र थी। हसान ने देखा कि उसका गुब्बार छूटा होता जा रहा है। इसमें से हवा निकल रही थी। हसान बहुत परेशान हुआ। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हसान ने अपने गुब्बारे को मजबूती से पकड़ लिया। वहां से मजीद हवा नहीं देना चाहता था। हसान को उम्मीद थी उसका गुब्बार ठीक हो जाएगा। हसान को अपने गुब्बारे से बहुत प्यार था। वहां से खोना नहीं चाहता था। हसान ने फैसला किया कि वह अपने गुब्बारे को बचाएगा। कुछ दिन गुजर गए। हसान का गुब्बार मजीद छूटा हो गया था। अब वो हबालिक कल चिपका हुआ था। हसान बहतादास था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। हसान अपने गुब्बारे को देख रहा था। अचानक इसके गुब्बारे में एक छोटा सा सुराख हो गया। सुराख से हवा निकलने लगी। हसान ने गुब्बारे को अपने मुंह से फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुब्बार फट गया। हसान बेतर गया। इसका गुब्बार हमेशा के लिए खत्म हो गया था। हसान बहतादास था। इसका गुब्बार हास का अकेला दोस्त था। वहां से खोज का था। हिसान ने अपने अमियाबों को बताया कि हस का गुब्बार फट गया है। हसान के अमियाबों ने इसे तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि वो हस के लिए एक नया गुब्बार खरीदेंगे, लेकिन हिसान को कोई और गुब्बार नहीं चाहिए था। हिसाना अपने गुब्बारे के साथ अपने ख्वाब भी खो चुका था। अब वो कभी आसमान में नहीं उड़ सकेगा। हिसान को बेहद मायूसी हुई थी। सुबह हो गई। सूरज तलुआ हुआ। हिसान बाहर आया। उसने देखा कि इसका गांव अब भी बर्बाद है, लेकिन लोग काम कर रहे थे। वो अपने घरों की मरम्मत कर रहे थे। वो खेतों को साफ कर रहे थे। हसान ने भी काम करने का फैसला किया। हसान ने अपने अम्मी अबू की मदद की। उसने घर की सफाई की। उसने खेतों से पत्थर हटाए। हसान थका हुआ था, लेकिन वो खुश था।
हिसान ने फैसला किया कहू अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ेगा। वहां बाइक नया ख्वाब दिखेगा। वह अपने गांव की तामीर नो करेगा। हिसान पढ़ाई करेगा। वह बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। वह मजबूत घर बनाएगा। वह ऐसे घर बनाएगा जो तूफानों का मुकाबला कर सके। हिसान ने अपने दिल में अहद किया कहू अपने गांव को दोबारा खूबसूरत बनाएगा। वह अपने लोगों की मदद करेगा। हिसान को यकीन था कहू अपने ख्वाब को जरूर पूरा करेगा।